हेलो बच्चों, आइए जबरदस्त फिर से नया क्वेश्चन जे एडवांस 2023। पूरे क्वेश्चन आपको जे एडवांस 2023 के हम सॉल्व करा रहे हैं। आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में जरा देखेंगे क्या कह रहा है। कैलकुलस का क्वेश्चन है एरिया, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेट का यूज नहीं करेंगे। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। चलो अभी आप बात समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एन की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, 2 के बराबर है। बी ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, और एफ फ्रॉम 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम टू आर। इसका मतलब डोमेन हमारी 0 से 1, इसका मतलब आपका 0 से 1 तक ही वैल्यूज को डिफाइन किया गया है, और उसकी जो रेंज है वो आर यानी ऑल रियल नंबर। तो फिर उसके बाद कह रहा है डिफाइंड बाय, ये आपको फंक्शन दिया हुआ। इस फंक्शन में क्या कह रहा है, 0 to 1 है। देखो स्टार्टिंग 0 है, लास्ट देखो 1 पे खत्म हो रहा है। बाकी तोड़ के गए 0 से 2n 2n, उसके बाद फिर 3n, फिर टोटल जा रहे हैं 0 से 1। इसमें कहा जा रहा है ये आपको फंक्शन गिवन है 0 से 1/2n के लिए ये है, और इसका जो ये वाला यहां से यहां तक के लिए ये है फंक्शन, और यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, और यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। आप बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, आप इसका ग्राफ बनाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर जी, ग्राफ तो मुझे आता नहीं। बेटा ये लीनियर है। आप देखिए एन आपका एक नेचुरल नंबर है और एक्स की पावर 1 है, जिस कारण ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस इंटरवल तक स्ट्रेट लाइन का पोर्शन बनाया जाएगा। इस इंटरवल में भी ये भी लीनियर है। देखो एक्स की पावर 1 है, एन तो हमारा एक नंबर है ना, नेचुरल नंबर। तो एक्स की पावर 1 है, कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। और आप बच्चों को एक नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट है, दोनों को मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है n ब्रैकेट में 1 - 2n, तो चलिए यहां पर हमें इसको ग्राफ अलग पेज में बना देते हैं, या यहीं पर ही कर दिया जाए। आपको बस समझिए, इधर ग्राफ बना देते हैं, फिर दोबारा से एक बार शॉर्ट में ग्राफ बना दिया जाएगा। देखिए कैसे, जरा एक बार और ध्यान दीजिए, इसको जरा ग्राफ समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। एरिया की बात हो रही है। देखिए एरिया का लिखा है ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x = 0। x = 0 का मतलब y एक्सिस हो गई, x = 1 एक लाइन बना दो, वही 0 से 1 तक दिया ना इंटरवल, और ये y = 0 का मतलब होगा x एक्सिस, और ये y = fx, और इनके बीच का जो एरिया है वो 4 गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए इधर बहुत ही आसानी से ग्राफ से हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। यहां पर मैंने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, दोबारा हम अगले पेज में इसको ग्राफ अच्छे से फिर से बना देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैंने क्या कहा बेटा, जरा समझिएगा। 0 से 1 तक के लिए है, 0 से 1 तक के लिए, और बीच में जो है 0 से 1/2n, 1/2n बढ़ती जा रही वैल्यू, 1/2n से 3, ये इससे और बड़ा हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चल रहा है 0 से 1। तो इसे थोड़ा दूर बना देते हैं, क्योंकि इसमें एक और ये बीच में पॉइंट आएंगे, 1 2 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर बना देते हैं 1, यहां पर थोड़ा दूर बना दिया जाए। तो ये होगा 0 से 1/2n, और इसके बाद 1/2n से 1/3n, और इधर हो जाएगा 3/4n, 3/4n है बेटे, और इधर होगा 1/n। ये हो गया, देखो। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये बताइए, किसी भी मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको लाइन को ड्रॉ करना है, केवल 2 पॉइंट पता चल जाए तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ये बताइए, 0 सबसे पहला पॉइंट है, तो 0 आप पुट करके देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करने पर n आपका, यानी 0 पुट करोगे n हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे n कोई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 कहीं पर भी बना दीजिए। मान लीजिए हमने यहां पे बना दिया है, ये n हो गया बेटा, और ये n हो गया, एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट है 0 से 1/2n, और लास्ट वैल्यू 1/2n रखो। इसका जो ग्राफ होगा ये कंफर्म है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। 2 पॉइंट अगर मिल जाए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 1/2n अगर यहां पर पुट किया बेटा, देखिए 1/2n अगर यहां पर हमने पुट किया, तो यहां से क्या होगा जरा समझिएगा। 1/2n अगर पुट करोगे तो 1 - 1 y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का मतलब यहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपकी लाइन बन गई है, इसका ग्राफ बन गया। इसके बाद 1/2n पर वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहां पर 1/2n पुट करते हैं, यहां पर अगर 1/2n पुट करते हैं, तो जरा देखेंगे माइनस का 1, तो ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब 1/2n पर यहीं पर होगी वैल्यू, और एक पॉइंट ये हो गया,
और दूसरा पॉइंट 3/4n तक। तो 3/4n अगर यहां पर पुट करोगे, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर दे रहे हैं, 3/4n पुट करोगे तो ये होगा 2n इंटू 3/4n माइनस का 1, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं 3/4n, तो n से n कैंसिल हो गया, और ये आप देख सकते हैं 2 2 जा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, 3n और माइनस का 2n, तो ये n हो गया बेटा। इसका मतलब इस पर वैल्यू 3/4n पर वैल्यू n होगी, यानी ये यही वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी बेटा, ध्यान दीजिए। और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया 1/2n से 3/4n तक। अब 3/4n पर हमें मालूम है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे। जब 3/4n पर वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो 4n, जरा ध्यान से देखिएगा, 4n और यहां पर हो गए 1 माइनस n इंटू 3/4n, तो यहां से n कैंसिल, तो ये 4n का मल्टीप्लाई करोगे 4n, और इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 3n, यानी n हो रही है वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी वैल्यू 3/4n पर भी वैल्यू क्या है, n ही है बेटा। यहां पर 3/4n पर वैल्यू n है, इसका मतलब यहीं पर रहेगा। और इसके बाद 1/n पुट करोगे तो 1/n पुट करोगे तो 1 माइनस 1/n इंटू 1/n, तो यहां से n कैंसिल 0, यानी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 1/n पर वैल्यू 0 हो गई मेरे बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहां पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को यहां से, यानी ये 3/4n से 1/n तक की जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। इसके बाद ये भी लीनियर है, ये होने दो भैया, नेचुरल नंबर तो कांस्टेंट है ना, नेचुरल नंबर है कोई, तो ये है बस। आप n कुछ भी रख दो, नेचुरल नंबर कोई फिक्स हो जाएगा, तो एक लाइन ही तो बनेगी हर बार। n2 रख दो, n3 रख दो, n4 रख दो, आपका हमेशा ये लाइन बनेगी। तो ये n हमें मालूम नहीं, उस हिसाब से n चेंज होगा, उस हिसाब से लाइन भी बदलती रहेगी, लेकिन इस टाइप का लाइन ही बनेगी, कंफर्म है, लीनियर इक्वेशन। तो 1/n पुट करोगे तो यहां पर फील हो रहा है 1/n पुट करेंगे तो 0 आ गया, यानी यही वैल्यू होगी। और लास्ट 1 वैल्यू रखोगे, तो ये लास्ट वैल्यू रखोगे बेटा, जरा ध्यान दीजिए, तो n डिवाइड में n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, ये कैंसिल n हो गया, यानी n ही हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हो गया। तो आप ग्राफ का शेप देख लीजिएगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में दोबारा से बनाते हैं, मतलब बना दिया है, अब ये समझ में आ गया। ये देखो 0 से 1/2n ये होगा स्ट्रेट लाइन, और 1/2n से आपका 3/4n तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर 3/4n से n तक ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, और 1/n से 1 तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब क्या कह रहा है जरा देखिएगा, x इक्वल टू 0 का मतलब होगा y एक्सिस, x इक्वल टू 0 को हम y एक्सिस नाम देते हैं, और y इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस हो गया, सॉरी x एक्सिस हो गया, ये हो गया बेटा। अब जरा देखिए y इक्वल टू x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू, तो ये बोला y इक्वल टू fx, तो इसका मतलब ये एरिया किसमें, इसमें और इन कर्व के बीच का एरिया, तो यही तो होगा मेरे बच्चों, यही तो एरिया है। आपको ये जो एरिया गिवन है, ये जो एरिया गिवन है, यहां से एरिया कितना कह रहा है, ये जो टोटल एरिया है ये 4 के इक्वल है, तो यहां से क्या क्लियर होगा, हमें n पता चल जाएगा। ये जो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 बोला वो n कितना होगा, लेकिन यहां पे बोलना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अरे साफ साफ फील हो रहा है। आप ही बताइए, इस वाले ग्राफ में अगर ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या है, पूरी डिटेल है यार, ग्राफ पूरी डिटेल है। जैसे पंडित आपकी जन्म कुंडली देख के पूरी डिटेल आपके बारे में बताता, वैसे ये ग्राफ भी वही कर रहा है। आप ही देखिएगा, इसमें लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, इन सबके वाई कुछ ना कुछ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई भी पॉइंट कहीं पर भी देख लीजिए, सबसे टॉप पर यही पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सबसे टॉप पर है, आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट सबसे, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ये भी होगा, इतना भी वाई होगा इतना, लेकिन मैक्सिमम अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ये n ही होगा मेरे बच्चों, n ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब कुल मिलाकर n कैलकुलेट कर लीजिए, n अगर आ गया वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो दूसरे स्टाइल से पूछा है, n नहीं पूछा है, यहां पे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बहुत बच्चे यहां पे परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप खुद बताइए, इस पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, तो सबका वाई होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इस फंक्शन में ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबके कुछ ना कुछ वाई है। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा, वो ये टॉप वाला पॉइंट, ये टॉप वाला पॉइंट, ये वाला, और ये सेम ही है, यानी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू 3 अलग अलग पॉइंट पर है, 0 पे भी मिलेगी, 3/4n पर भी मिलेगी, और 1 पर भी मिलेगी। इसलिए अगर हम बात करेंगे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, हमें उससे मतलब है, हमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही। आइए तो इसे दूसरे पेज में एक बार बना देते हैं। चलिए भाई देखिए, इसे दूसरे पेज में बना दिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। देखिए हमने दोबारा से बनाया, यहां पर क्या किया बेटा, जरा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दिया, और ये 0 है और इधर 1 है, इधर 1/n हो गया, 1/2n हो गया,
3/2n हो गया और ये 1/n हो गया। जरा चेक कर लीजिए बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, चेक कर लीजिए भाई, इसका ग्राफ जो है जरा चेक कर लीजिएगा। 0 से 1/2n, 1/2n से 3/4n और 3/4n है, सॉरी 3/4n है और 3/4n से 1/n और 1/n से ये हो गया। तो आपने देखा ये n था, तो यहां से हमने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, इसको क्या किया, यहां से यहां तक ज्वाइन किया। फिर से देखिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये हमारी लाइन बन गई। और फिर यहां से यहां पर ये टॉप पॉइंट था और ये यहां तक बनाया और फिर ये यहां से यहां तक गया। तो अब आपका जो ग्राफ है जरा देखिएगा, जो एरिया है हमारा मेरे बच्चों, जो एरिया है उसे जरा ध्यान दीजिए, इस एरिया की बात कर रहे हैं और ये एरिया हमारा 4 है, ये हमारा एरिया 4 गिवन है। जरा ध्यान दीजिए, इस एरिया की बात कर रहा 4, तो इसका एरिया ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, कोई डेफिनेट को लगाने की जरूरत नहीं। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस होगा 1/2n, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक मिनट रुक जाइए, इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर कर लेंगे सॉल्व। देखिए बेटा, यहां पर क्या होगा, ट्राइंगल का जो एरिया होगा बच्चों को ध्यान रखिए, 1/2 बेस, बेस कितना है जरा समझो, बेस कितना है मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, बेस कितना है, जरा इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा, इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा बेटा, इसे बहुत ही प्यारे ढंग से समझना होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बेस कितना है, ये एरिया आपको दिया है 1/2, एरिया कितना दिया है, 4 दिया, शायद 4 दिया है, मैं देख लेता हूं एक बार, एरिया कितना गिवन है, 4, हाँ बिल्कुल सही है, 4 गिवन है। तो यहां पर बेस 1/2 बेस ये होगा 1/2n इंटू हाइट, और हाइट हमें मालूम है n, और प्लस ये वाला एरिया कितना होगा इस ट्राइंगल का एरिया, तो इसका बेस होगा 1/n में ये वाले यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1/n है और ये 1/2n माइनस करोगे, आपको क्लियर होना चाहिए 1/2n बचेगा। आप देख लीजिए, एक में आधा घटाओगे आधा बचेगा, 1/2n होगा बेस यानी 1/2 बेस यानी 1/2n इंटू हाइट, हाइट वही होगी n, n सबका लेवल सेम है n, और प्लस इसका एरिया कितना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 हो गई, और ये यहां जितना ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखा होता है ये समझ लो ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है और ये 1/n है, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 1 माइनस यानी 1/2, 1 माइनस 1/n और इनटू हाइट, हाइट आपकी n होगी। तो ये एरिया कितना दी गिवन है 4, तो यहां से कितना होगा, n से n कैंसिल, 1/2 से 2 का मल्टीप्लाई 1/4 प्लस यहां से 2 से n से n कैंसिल 1/4 1/4 हो गया, प्लस अब यहां से n का मल्टीप्लाई करो 1/2 का मल्टीप्लाई तो n/2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो n से n कैंसिल 1/2 का मल्टीप्लाई -1/2 इक्वल टू 4। अब जरा मुझे ये बताइए बेटा, ये मुझे बताइए कितना होगा, ये आपको मालूम है 1/2 होगा प्लस n/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 4, -1/2 से 1/2 कैंसिल, n/2 आपका 4 हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया बेटा, n की जो वैल्यू होगी हमारी, ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2 उधर चला गया, 2 4 8, तो यहां पर हमारा आंसर 8 हो गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमें n नहीं पूछा है। आप जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी यार, और ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आपको दिख ही रहा है n है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आपने वीडियोस को वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।